हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज के क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि x बराबर हमारा दे रखा है 1 प्लस x बराबर दे रखा है हमारे पास में क्या कि 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। क्लियर है? अच्छा, तो हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो बताइए कि आपको हम पूर्व में भी हम इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना सिखाए थे। तो यहाँ पर हम कुछ एक अल्टरनेट मेथड सिखा देते हैं, जैसे इस तरीके का आ गया। ठीक है ना? तो एक अल्टरनेट मेथड आपको सिखा देते हैं एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने का। तो एक तरीका पहले लोग सीख लिए और ये दूसरा तरीका सीख रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर x बराबर क्या है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। अगर मैं पूछूं इसका आर्ग्यूमेंट बताइए तो आर्ग्यूमेंट इसका क्या निकल जाएगा π/3। अरे निकल जाएगा कि नहीं? निकलेगा कि नहीं π/3 आर्गुमेंट? क्लियर है? अच्छा, तो इसको लिख सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। इसको लिखेंगे cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखकर क्या लिखाएगा e⁻⁴ आयोटा π/3। ये x हो गया। अब फिर क्या चाहिए? x तो निकल गया, अब चाहिए x²। x² के लिए क्या करना पड़ेगा? e⁻⁴ आयोटा π/3 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा? e⁻⁴ आयोटा 2π/3। अब निकालना x के पावर 4 के लिए, इसका फिर से स्क्वायर कर दो तो क्या निकल जाएगा? e⁻⁴ आयोटा 4π/3। ठीक है? अच्छा, e⁻⁴ आयोटा 2π/3 देखो लिखना चाहें अलजेब्रिक फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? ये ना हो जाएगा cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। तो गौर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म हुआ। और इसके बाद अलजेब्रिक बनाएंगे तो तुमको समझने में आसानी से बताया हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। ये हो गया। ठीक है? और सिमिलरली इसको अगर अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या निकल जाएगा? -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। क्लियर? तो तुम देखो x के पावर 4 का वैल्यू आ गया, x² का वैल्यू आ गया। तो सबसे पहले यहाँ ये दोनों निकाल लो। x⁴ माइनस x² क्या निकल जाएगा? करके देखते हैं। x के पावर 4 माइनस x² बराबर क्या निकल जाएगा? x के पावर 4 तो -½ माइनस √3/2 आयोटा। x² क्या है? -½ प्लस √3/2 आयोटा। ओपन करोगे देखो हाफ और हाफ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि ये खोलेगा तो क्या निकल जाएगा? प्लस का हाफ और ये माइनस का हाफ, तो दोनों क्या कर लिए? कैंसिल कर लिया। माइनस √3/आयोटा और वहां फिर अगर माइनस √3/2 आयोटा, तो टोटल क्या निकल जाएगा? √3 आयोटा माइनस का √3 आयोटा। समझा? अब है कैसे आया माइनस √3 आयोटा? आपको समस्या है क्या? नहीं ना? आपको समीर समस्या नहीं ना? पक्का बात? आगे बढ़े? चलो आगे अगर बढ़ते हैं तो यहां से समझो 6x - 4 का वैल्यू अगर निकालते हो 6x - 4 तो 6 टाइम्स x क्या था बेटा आपका? तो 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 अब -4। 2 3 6 कट गया। टोटल क्या निकल जाएगा? 3 प्लस 3 √3 आयोटा -4 दैट इज क्या निकल जाएगा? -1 प्लस 3 √3 आयोटा। क्लियर है? नाउ हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या था भाई? ध्यान दो। यहाँ पूरा एक्सप्रेशन y बराबर था x के पावर 4 माइनस x² प्लस 6x - 4। अच्छा, इसका वैल्यू क्या था बेटा आपका? -√3 आयोटा। इसका वैल्यू क्या था आपका? -1 प्लस 3 √3 आयोटा। क्लियर है? इसका वैल्यू ये था और इसका वैल्यू ये था। क्या निकल जाएगा? -1 प्लस 2 √3 आयोटा। ये क्या निकल जाएगा? हमारा आंसर निकल जाएगा एक्सप्रेशन का। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया? इसका ट्रू आंसर है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? पक्की बात? पक्की बात ना? चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया पहला। ठीक है? इस तरीके से और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे यार ध्यान दो, इसमें इस एक्सप्रेशन का मुझे वैल्यू निकालना है। बड़ा आसान है वैल्यू देखो निकालना। कैसे निकालेंगे भाई? देखो सिग्मा n = 1 से 13 तक दिया है और एक्सप्रेशन दे रहा है आयोटा raised to the power n into आयोटा raised to the power n plus 1। ठीक है? n 1 से अगर 13 लीजिएगा तो आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा उस एक्सप्रेशन का सम क्या होगा?
तो सोचे कि चलो एक काम अगर किया जाए कि सिग्मा n इक्वल टू 1 से 13 है, यहाँ आयोटा रेज टू दी पावर n अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाता है, 1 प्लस आयोटा हमारा बचता है अल्टीमेटली। अरे बचता है ना। अच्छा इसको अलग सेपरेट करते निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, इसको सेपरेट निकालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो सिग्मा आयोटा इक्वल टू 1 से लेकर के 13 तक, आयोटा पावर n का मतलब क्या हो गया, n इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 4 अप टू कहाँ तक, आयोटा पावर 13 तक। क्लियर है। अब ये बताना कि 4 कंसेक्यूटिव टर्म अगर है, आयोटा पावर 1 है 2 है 3 है 4, इसका सम क्या होता है आपका 0 होता है। इस तरीके से इस 4 4 का कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे, तो मतलब 12 तक का तो सम क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बचेगा लास्ट टर्म क्या, आयोटा रेज टू दी पावर 13, आयोटा रेज टू दी पावर 13 मतलब आयोटा रेज टू दी पावर 12 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 12 का वैल्यू तो निकल जाएगा 1 इंटू आयोटा, वैल्यू क्या निकल गई, आयोटा दे दिया, क्या दे दिया आपका, आयोटा दे दिया। मतलब इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, इसका जो आएगा आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। क्लियर। अच्छा इसको कर दो, आयोटा इंटू 1 तो आयोटा अब प्लस आयोटा स्क्वायर, देखिए क्या निकल जाएगा, आयोटा माइनस का 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो तो साथियों इस क्वेश्चन को देखा जाए, एक क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि इस एक्सप्रेशन का जो सम है वो आयोटा के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तब उसको इक्वेट विकेट करके तब आप पांच क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा a प्लस आयोटा बी करें, इसको अलग से बनाएंगे a प्लस आयोटा बी फॉर्म में, इसको अलग से फिर a प्लस आयोटा बी को फॉर्म बनाएंगे, फिर वापस इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, और उसको जो रिजल्ट आएगा उसको आयोटा के साथ कंपेयर करके और एक्स और वाई का वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले आओ इसको बनाने के लिए क्या तरीका था हमारा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, क्या बोले थे कि 3 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या निकल जाएगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 3 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीपल टू आयोटा। ऊपर देखो क्या निकल जाएगा, x माइनस 3 इंटू 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 कितना निकल गया 10। और यहां से करोगे देखो क्या निकल जाएगा अगेन y माइनस 3 इंटू 3 प्लस आयोटा, नीचे क्या निकल जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज यहां क्या निकल गया 10 भैया इक्वल्स टू आयोटा। क्लियर है। चलो मल्टीप्लाई, अच्छा एलसीएम ले लो तो पहले क्या निकल जाएगा, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर एलसीएम वगैरह लेंगे। यहां देखो क्या निकल जाएगा 3 इंटू एक्स, क्या निकल जाएगा 3x माइनस एक्स आयोटा, क्लियर है, माइनस 9 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, और यहां से करते तो क्या निकलता है भाई 3y प्लस y आयोटा माइनस 9 और माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू आयोटा। क्लियर। अब लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर को 10 लेते हुए हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, सॉरी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नहीं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो यहां से क्या निकल जाएगा 3x माइनस एक्स आयोटा माइनस 9 3 आयोटा प्लस 3y प्लस y आयोटा माइनस 9 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू आयोटा। यहां देखो 3x और 3y में से 3 कॉमन निकाले तो क्या बचा आपका x प्लस y, और रियल के साथ कर रहे हैं माइनस 9 है, माइनस 9 क्या निकल जाएगा आपका माइनस 18, और यहां से क्या बचेगा देखो माइनस एक्स माइनस वाई से किए, तो एक माइनस कॉमन क्यों उठाओगे, हाँ 3 आयोटा, देखो 3 आयोटा कैंसिल हो गया, और बचा क्या माइनस एक्स आयोटा और प्लस वाई आयोटा, तो इसको जो लिखेंगे माइनस, देखो अगर यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या लिखा था x माइनस वाई आयोटा लिखा था, हम इसको इससे लिख सकते हैं प्लस y माइनस एक्स, अरे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू आयोटा, रियल कर दो, मतलब 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 18 बाय 10 इक्वल्स टू y माइनस एक्स आयोटा बाय 10 इक्वल टू आयोटा। अब क्या करना है, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो रियल के साथ इक्वल होगा, इमेजिनरी के साथ इक्वल होगा,
हाँ सॉरी प्लस होगा, थैंक यू। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 3x प्लस वाई माइनस 18/10। अच्छा आरएचएस का रियल पार्ट क्या है, 0 है, इसका क्या निकल गया 0। तो यहां से क्या निकल जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 18 इजकल टू 0। तो x प्लस वाई बराबर क्या निकल जाएगा 6 आ जाएगा भाई। क्लियर होगा ना। अब देखो ये तो पहला कंडीशन हो गया आपका, ठीक है। दो वेरिएबल चाहिए था तो दो कंडीशन आपको ऑफ कोर्स बनेगा, बचपन से आपको ये पता है। y माइनस एक्स बाई 10 इजकल टू 1, तो y माइनस एक्स क्या हो गया आपका 10 हो गया। कंडीशन नंबर 2। अब आ जाओ कहां से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इसने क्या बोल दिया भाई, इसने बोल दिया कि लो x प्लस वाई हमारा 6 हो गया और y माइनस क्या हो गया हमारा 10 हो गया। तो दोनों को जोड़ोगे तो x तो कैंसिल हो जाएगा, 2y इजकल टू 16, तो y इजकल टू क्या मिल गया आपका 8। y बराबर 8 रखोगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा आपका माइनस का 2। कोई दिक्कत इसमें, आ गया कि नहीं आ गया। पक्की बात, आंसर मिला लीजिएगा, गारंटी है क्या आएगा आंसर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखो ये कह रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है। तो पहले तो मान लेते तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है वो x प्लस आयोटा वाई है। क्लियर। अब कह रहा है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। कंडीशन क्या है कि z प्लस मॉड z जो होगा ये 1 प्लस 7 आयोटा के इक्वल है। किसके इक्वल है ये, 1 प्लस 7 आयोटा। अच्छा तो z तो रख लो, x प्लस आयोटा y जो है ना, प्लस मॉड z क्या निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसके इक्वल है 1 प्लस 7 आयोटा के। अब रियल रियल इमेजिनरी को कर लो, क्या निकल जाएगा x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई, किसके इक्वल है 1 प्लस 7 आयोटा। दोनों साइड कंपेयर कर लो, मतलब x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है आपका 1 के इक्वल है, और y किसके इक्वल है आपका 7 के इक्वल है। और y का वैल्यू 7 हम यहां यूज कर लेंगे, क्या निकल जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 49 इजकल टू 1। x को उधर भेज दो सॉल्यूशन को आसान करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 इजकल टू 1 माइनस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर करते तो क्या निकल जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 49 इजकल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। अब अगर यहां देखें तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 49 इजकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर लिया, मतलब 48 इजकल टू क्या निकल गया माइनस 2x। देयरफॉर x क्या निकल जाएगा 48 बाय माइनस 2 दैट इज माइनस का 24। x का क्या निकल गया वैल्यू माइनस का 24, और y हमारा पास में दिया गया था क्या, y हमारे पास में 7 था। तो अब क्या पूछा है ना मॉड z का स्क्वायर। तो पहले मॉड z क्या होता था भाई, यूज कर लो ना, देखो ले मॉड z ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, एन होगा मॉड z। अरे z ये है तो मॉड z एन होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉड z का स्क्वायर करोगे तो क्या निकल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अब यहां से क्या निकल जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस 24 का स्क्वायर करना है का स्क्वायर प्लस वाई का 7 का स्क्वायर, तो क्या निकल जाता है जगह 576, ये हो जाएगा आपका 49, दैट इज 625। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। 5वां नंबर जो क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में दिया गया इसी पर बेस्ड है। क्लियर है, तो 5वां अपन नहीं करेंगे, साला यही से काहे होता है। तो बच्चे यहां ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि आयोटा में रूट -1 इस क्वेश्चन में, और प्रोडक्ट ऑफ रियल पार्ट जो रूट का है वो दे रखा है। अच्छा मतलब इसके रूट्स के रियल पार्ट का प्रोडक्ट आपको पूछा है। ठीक है, देखो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है जेड स्क्वायर माइनस जेड इजकल टू 5 माइनस 5 आयोटा। देखो मेरे को जुगाड़ से करें तो बड़ा जल्दी बन जाएगा। जुगाड़ देखो क्या, दोनों साथ पहले 4 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिल जाएगा, ये 4z स्क्वायर,
माइनस 4z इजकल टू 20 माइनस 20 आयोटा। क्लियर? दोनों साइड 1 जोड़ दो तो 4z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 1 क्या निकल जाएगा 21 माइनस 20 आयोटा। 21 माइनस 20 आयोटा। क्लियर? यहां तो वही क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा देखो 2z का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2z प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा बनाओ, इधर क्या बन जाएगा, वो क्या करता है सोचो वो करता है, इधर क्या होना करेगा वो ऐसे नहीं होगा, सोच के देखो क्या होगा। देखो यहां पर रियल पार्ट 21 आना चाहिए। क्लियर? सोच के देखो क्या होगा। देखते कौन पहले जवाब देता है। देखो मैं करता हूं, एक ही चाहिए। अच्छा ई तो पता है कि 2ab बनाएगा, इससे 2 निकालो तो क्या बचा 10। 10 का फैक्टर क्या लगाएंगे 2 और 5 का लगाएंगे, तो इसको नहीं लिख सकते सर 5 का स्क्वायर तो 25 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर क्योंकि माइनस 4 तो 25 में से 4 का कितना बचा 21 माइनस 2 इंटू 5 आयोटा इंटू 2 आयोटा। क्लियर? ये क्या निकल गया 2z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां क्या निकल जाएगा 5 है ना माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। क्लियर? स्क्वायर उधर भेज दो तो 2z माइनस 1 इजकल टू क्या निकल जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 5 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब 2z माइनस 1 क्या निकल जाएगा प्लस माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। 1 उधर भेज दो तो 2z क्या निकल जाएगा 1 प्लस माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। मतलब एक जो 2z होगा वो इक्वल होगा किसके 1 प्लस 5 माइनस 2 आयोटा का, और दूसरा जो 2z होगा वो इक्वल होगा किसके 1 माइनस 5 प्लस 2 आयोटा के। क्लियर? यहां से वो क्या निकल जाएगा 2z जो होगा जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा, तो z क्या निकल जाएगा 3 माइनस आयोटा, और यहां से 2z आपका क्या निकल जाएगा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा। क्या बोला था कि द प्रोडक्ट ऑफ द रियल पार्ट ऑफ द रूट। अब ये देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वेशन किस में था कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में था, तो उसके रूट्स भी क्या मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में मिलेंगे। यहां देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका क्या मिलेगा रूट्स मिल गया। अब हमको क्या चाहिए इसका रियल पार्ट का प्रोडक्ट। अच्छा इसका रियल पार्ट अगर की बात किया जाए, यहां बात किया जाए कि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या निकल जाएगा 3, और यहां पर रियल पार्ट ऑफ जेड क्या निकल जाएगा तो -2, तो प्रोडक्ट क्या निकल गया आपका माइनस का 6। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? क्लियर है? पहले में तो मुझे यह बताने एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपका एक ट्रायंगल का एरिया निकालना जिसका वर्टिसेस इस इक्वेशन का रूट है। अच्छा हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, तो जेड क्यूब प्लस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब तुम मुझे यह बताओ कि इसके कितने रूट होंगे। पहले 3 रूट होंगे, अब वो 3 रूट क्या बताएगा इसका वर्टिसेस को बता देगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम निकालना जानते हैं। कैसे जानते हैं? तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th क्लास अभी आपने सीखा नहीं सीखा है तो ये ए बी सी हो गया, ये एल्टीट्यूड निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद से फिर ये हाँ तो इससे निकल जाएगा। हालांकि इसमें कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल होगा, ठीक है, वो पढ़े नहीं है, लेकिन वर्टिसेस तो निकालना आपको सिखाया जा सकता है यहाँ से। तो अगर वर्टिसेस निकल जाता है तब तो फिर वो जो 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे अंडर रूट 1 2 3 2 3 1 3 1 2 ट्रिक से
वहां से भी आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन के अप्रोच ले सकते हैं इसको। फिर इस क्वेश्चन को वर्टिसेस निकल जाने के बाद से फिर तुम और भी तरीके जो भी है, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सबसे पहला चीज है कि इसका वर्टिसेस को निकालना, इसका 3 रूट वो कौन कौन होगा। तो आपको ही पता है कि क्यूबिक इक्वेशन जब भी आता है तो उसका पहले एक रूट निकालते हो। कैसे निकालते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से। उसके लिए क्या करते थे कि याद करना कि लास्ट का जो होता था कांस्टेंट टर्म, उसका हम लोग फैक्टर ऑक्टा लेते थे। लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स में आयोटा लेकर के पहले चेक करो कि आयोटा रखने के बाद इसका वैल्यू 0 आता है कि नहीं आता है। अगर आयोटा से 0 आ गया तो आयोटा से इसको डिवाइड कर देना। फिर जो कोसेंट आएगा, कोसेंट को क्या करना, फैक्टराइज करना। तो एक आयोटा अगर इसको 0 बना दिया तो एक रूट तो इसका क्या निकल जाएगा, आयोटा निकल जाएगा। और दूसरा जो 2 रूट आपका जो आएगा वो आयोटा डिवाइड करने के बाद जो एक्सप्रेशन बचेगा वो देने का काम करेगा। क्लियर है। तो सबसे पहले आयोटा रखो तो क्या निकल जाएगा, आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। आयोटा का क्यों निकल जाता है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा का क्यूब जाएगा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा। देख लो ये सब कैंसिल होगा, वैल्यू क्या होना जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा इसका एक रूट होगा। अब एक्सप्रेशन में आयोटा से डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा, ये जेड क्यूब प्लस जेड सही किया ना। हाँ, एक रूट इसका निकल गया क्या, आयोटा। एक रूट क्या निकल गया इसका, जेड इक्वल टू निकल गया क्या, आयोटा। तो जेड से इसको डिवाइड करोगे फिर क्या बचेगा आपका, ये जल्दी से बताना। ये तो बचेगा आपका जेड स्क्वायर प्लस क्या निकल जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड आयोटा अब प्लस 2 आयोटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका, 0। यहां पे लेकिन जेड से डिवाइड करेंगे ना हम। लेकिन हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, एक सेकंड 2 मिनट। देखो क्या है कि z इक्वल टू, एक तो रूट क्या निकल गया आपका इसका, z इक्वल टू आयोटा निकल गया। क्लियर है। अब इसमें डिवाइड कैसे करते थे, अगर x इक्वल टू 1 रूट होता था तो याद करिए फैक्टर क्या होता था आपका, z माइनस आयोटा, इसका क्या निकल जाएगा, फैक्टर। तो z माइनस आयोटा से अब इसमें क्या करना है, वापस आपको डिवाइड करना है। तो मैं वही डिवीजन कर रहा था, डिवीजन करके देखो आएगा जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जेड, एक सेकंड मुझे रिजल्ट देख लेने दो, जेड स्क्वायर प्लस 2 आयोटा जेड माइनस 2 प्लस 2 आयोटा जेड माइनस माइनस का 2 इक्वल टू 0। अरे याद करो अलजेब्रा में जब कभी भी तुम क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे होते थे तो क्या करते थे, हीट एंड ट्रायल से उसका एक रूट निकालते थे। वो एक रूट आ जाता था तो क्या करते थे, मतलब x इक्वल टू अल्फा का रूट हुआ तो x माइनस अल्फा उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो आप x माइनस अल्फा से उस एक्सप्रेशन में क्या करते, डिवाइड करते थे। वापस जो कोसेंट आता था उसको इक्वल टू 0 करके रेस्ट दो उससे निकालते थे। क्लियर है। अब इसे यहां पर z माइनस आयोटा इसका हमारा रूट है, और z माइनस आयोटा जब इसको डिवाइड करिएगा तो आपका आएगा जेड स्क्वायर प्लस 2 आयोटा जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैं डिवीजन तो यहां पर आपको बताऊंगा नहीं करके, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा और साथ साथ आपकी बातें कि आपका भी लगेगा कि क्या चल रहा है, जेई का पढ़ रहा है सब वगैरह छोटा मोटा। समझ में आया कि नहीं, डिवीजन तो कर लीजिएगा ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आता ना डिवीजन करना, कैसा नहीं कि नहीं आता है। चलो ठीक, अब यहां से लगाएंगे जेड बराबर क्या निकल जाएगा, अरे अच्छा समझ में आ रहा था देखो, माइनस बी माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 2 आयोटा का स्क्वायर क्या निकल जाएगा, माइनस 4 AC प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 2, ये तो 2 क्या निकल गया, माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस रूट 4 बाय 2 क्या निकल जाएगा, माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस 2 बाय 2, 2 कॉमन निकाल लो, माइनस आयोटा प्लस 1 बाय 2, 2 से 2 कट गया, क्या वैल्यू आया 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, तो एक रूट क्या आया, z इक्वल टू आयोटा, दूसरा रूट क्या आया, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तीसरा रूट क्या आया 1 माइनस आयोटा। इससे एसोसिएटेड पॉइंट क्या निकल जाएगा आर्डिनेट प्लेन में 1, 0 की 0, 1 0, 1, इससे एसोसिएटेड पॉइंट 1, 1, इससे एसोसिएटेड पॉइंट 1, -1। तो देखो कोई ट्रायंगल है
और इस ट्रायंगल का एक वर्टिसेस आपका जो देख रहे हैं वो 0,1 है, दूसरा 1,1 है और तीसरा 1,-1 है। तो आप यह मुझे बता दो भाई कि क्या इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाना आपके लिए क्या डिफिकल्ट है? इस ट्रायंगल का एरिया निकाल पाना क्या आपके लिए डिफिकल्ट है क्या? अरे निकल जाएगा, आराम से, कहने निकल जाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो ठीक है। अब बताना क्या ये मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं है? मजेदार नहीं है? बना सकता है क्या? और बनाओ। तो कुछ भी कह देना है तो इसको तो सदमा आ गया है। अरे सदमा में ना भाई, यही हो ना? तो ऐसा नहीं कि नहीं बुझा रहा है तुमको, बुझा रहा है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन को देख करके अरे बाप रे बाप ये क्या आ गया, कैसे अप्रोच है भाई, घबराना नहीं। अच्छा, तुमको नहीं लग रहा ये 5 देखें, ये 5, तो इसका मॉड ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 4 1 5। 8 देखें, इसका मॉड लो। 2 का स्क्वायर 4 का 2 का स्क्वायर 4 4 8 13 है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 13। नहीं लग रहा है कि प्रत्येक टर्म का मॉड ही तो यहां लिखा हुआ है? अरे प्रत्येक टर्म का क्या है? मॉड का स्क्वायर दिया हुआ। इसका मतलब क्या है कि हमको मॉड लेना है। हमको क्या लेना है? मॉड हमको लेना है। क्वेश्चन को देख करके तो ये आइडिया लग गया कि हमको मॉड लेना है। अच्छा, तो लिखते हैं कि हमारे पास में x प्लस, मतलब ये ले लेते हैं कि दिया है कि 2 प्लस आयोटा 2 प्लस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा डॉट 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 2 प्लस n आयोटा इजकल टू क्या है? x प्लस आयोटा भाई। दोनों साइड मॉड ले लो। तो मॉड 2 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस डॉट 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 2 प्लस n आयोटा का मॉड इजकल टू मॉड क्या निकल जाएगा? x प्लस आयोटा वाई। क्लियर है? अच्छा देखो, आपको पता है कि यार एक प्रॉपर्टी मॉडुलस में सिखाएं जो कि आपका ग्रीवांश था कि सर क्वेश्चन का ही प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर z1 इंटू z2 इंटू z3 डॉट 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 zn तक का अगर मॉड रहता था तो क्या करते? सबका सेपरेट मॉड लेकर के प्रोडक्ट लेते थे। फिर मतलब क्या निकल जाएगी? मॉड z मॉड 2 प्लस आयोटा मॉड 2 प्लस 2 आयोटा इंटू मॉड 2 प्लस 3 आयोटा डॉट 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 मॉड 2 प्लस n आयोटा इजकल टू मॉड x प्लस आयोटा y। अब मॉड तो लो, तो मॉड लोगे देखो क्या निकल जाएगा? ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, प्रोडक्ट है भाई। डॉट 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 इंटू रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इजकल टू क्या? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मॉड ले लिया हमने। अच्छा, ये तो क्या निकल जाएगा भाई? रूट 5, ये क्या निकल जाएगा? रूट 8, ये क्या निकल जाएगा? रूट 13 एंड सोनी क्या निकल जाएगा? 4 प्लस n स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हमको रूट क्या है? हटा हुआ है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो। और दोनों साइड स्क्वायर करो तो प्रत्येक का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा? ये 5 इंटू 8 इंटू 13 डॉट 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 कहां तक? 4 प्लस n स्क्वायर इजकल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन को देखने के बाद से हाय दैया छाती पीट लिया, ठीक है ना? अरे बाप रे बाप, कैसा क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन जब बनता लगता है अरे यार ऐसा क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं, घबराइए नहीं सर, अभी मतलब पेशेंस रखिए सर, एकदम मजा आएगा। लगभग 100 क्वेश्चन हम करवाएंगे तुमको कॉम्प्लेक्स में, लमसम 100 क्वेश्चन, 70-80 तो कोई नहीं काट सकता है। 100 क्वेश्चन तुम अंतिम में फाइनली जब तुम अपन नोट्स को पलटोगे देखोगे 100 क्वेश्चन तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पर हुआ। और 100 क्वेश्चन 100 वेराइटी, इन्हें कि सब एक जैसा नहीं है। देखो हर क्वेश्चन कैसे 100 क्वेश्चन तुमको अगर करवा दिए, फिर तुम 100 क्वेश्चन को ब्रेन में रख लिया तुम यहाँ सिस्टम में, तो फिर तुम समझ रहे हैं कि कहाँ जाएगा तुम्हारा नॉलेज। देखो एक क्वेश्चन दिया, इसको मैं अधूरा छोड़ने वाला हूँ, पूरा तुम खुद करोगे। मैं बस चेक करना चाहता हूँ कि तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हिंट जरूर करूंगा बहुत हद तक इस क्वेश्चन को करने के लिए। आगे तुम खुद करोगे, डू योरसेल्फ। ओके, इस कॉम्प्लेक्स का हमारा दे रखा है कि मॉड जेड जो है बेटा ये 1 के इक्वल है। क्लियर? तो अब मुझे चाहिए कि मॉड जेड का स्क्वायर करो तो भी क्या निकल जाएगा? मुझे 1 ही मिलेगा, मिलेगा ना। लेकिन मॉड जेड का स्क्वायर को लिख सकते हो जेड इंटू जेड का कंजुगेट इक्वल टू क्या? 1। तो जेड इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 1 बाय जेड का कंजुगेट। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ?
तो उसमें अब हमारे पास दूसरा इंफॉर्मेशन दो, क्या बोला, जेड बाय जेड का कंजुगेट प्लस जेड का कंजुगेट बाय जेड, जहां जेड देखो क्या यूज कर लो, 1 बाय जेड का कंजुगेट बाय जेड का कंजुगेट प्लस जेड का कंजुगेट बाय क्या निकल जाएगा, 1 बाय जेड का कंजुगेट इक्वल टू 1। क्लियर। तो ये क्या बता देगा भाई, तो बता देगा ये जेड का, ये तो सबसे पहले आएगा नीचे 1 करोगे तो ऊपर 1 बाय जेड का कंजुगेट, मतलब जेड के कंजुगेट -2 स्क्वायर होगा, -2 हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, जेड के कंजुगेट का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, अगर मान लो ये जेड इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये क्या लगेगा, e टू दी पावर आयोटा -2 थीटा, ये क्या देगा, e टू दी पावर आयोटा 2 थीटा। क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इक्वल टू 1 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब बताना उसका सम क्या निकल जाएगा, ए इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या निकल जाएगा, cos -2 थीटा प्लस आयोटा साइन -2 थीटा। क्लियर है? प्लस cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। यहां से गौर से देखो, ए तो cos -थीटा तो cos थीटा, ए तो रह जाएगा आपका cos 2 थीटा, ए रह जाएगा आपका माइनस साइन 2 थीटा, ये तो रह जाएगा आपका cos 2 थीटा, ये रह जाएगा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। अब ये कट गया, क्या बचा, 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या निकल गया, 1/2। अब यहां से तुमको ये थोड़ा सा यहाँ भेद लगा करके डू योर सेल्फ करके थोड़ा सा आपको बता देना कि कितने कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहा, इसको करके आप बताएंगे कि कितने कॉम्प्लेक्स नंबर बने। अब बताना क्या इसमें कुछ रॉकेट साइंस थी क्या, क्या रॉकेट साइंस थी? अरे Z1 था, तो क्या ये e टू दी पावर नहीं भूल गए क्या, ये तो मैं बताया ही था ना भैया, e टू दी पावर आयोटा क्या है, ये आपका यूलर फॉर्म है, यूलर से पोलर में आना हो, यूलर से पोलर में आने के लिए करेंगे ना भाई। अरे बुझा रहा है सर, ऐसा नहीं कि नहीं बुझा रहा है, तो इतना सीरियस कह रहता है।